तो तभी इन्होंने सम्मल वाला मामला करा है, तो उससे जो है लोगों का दिमाग मार दिया, क्योंकि मशीन से आ गए, मशीन की लूट है। तो मैं तो कह रहा हूं जब तक रहेगी मशीन तब तक रहेंगे कमीन, और जब तक रहेंगे कमीन तब तक मंदिर मस्जिद की छीनते रहेंगे जमीन, और वहां आतंकवाद फैलाएंगे। ये वो लोग हैं। तो इनकी सरकार और सत्ता से किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब जान रहे हैं देशद्रोही और आतंकवादी लोग हैं। ये मशीन हटा के तो देख लें, मशीन हटाए, इनकी औकात दिखा दे, मंदिर मस्जिद उठाए तो सही। अगर नहीं, डरते हैं ये, मशीन हटा के दिखाए, आए बैलेट पेपर पे, औकात पता चल जाएगी। जिस दिन बैलेट पेपर पे आगे जूते पड़ेंगे इनको, और कहीं ऐसा ना हो विद्रोह हो देश के अंदर, और विद्रोह हो गया तो ये नहीं है कि भाई तुम्हारे तक ही पहुंचेगा, सबका तक पहुंचेगा। और मरेंगे कौन? मासूम लोग, बेगुनाह लोग, और ये आतंकी और देशद्रोही देश बेच के बाहर हो जाएंगे। ये तो बाहर चले जाएंगे और यहाँ देश में दंगा करा जाएंगे। नंदा भाई, जिस तरीके से संभल हिंसा भी चली रहा, लगातार मस्जिद के सर्वे की बात हो रही, उसके बीच दिल्ली के जामा मस्जिद की खबरें आ रही कि जामा मस्जिद का भी सर्वे होना चाहिए, क्या पूछेंगे आप? देखिए, अब चाहे संभल का जब मस्जिद हो, इमाम शाही जो भी जामा मस्जिद था, अब उसके बाद फिर जाके अजमेर शरीफ की बात आने लगी, फिर बदायूं की मस्जिद की बात आने लगी, अब दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों की बात आने लगी। तो एक बात बताओ, मंदिर मस्जिद इसमें ही लगे रहेंगे क्या देश पूरा? और यहाँ तक कि पूरे के पूरे जितने भी जज भी हैं, मुझे लगता है वो इसीलिए पैदा हुए हैं। और तुरंत पिटीशन कोई भी डाल दे, याचिका डाल दे, मस्जिद के खिलाफ कुछ भी डाल दे मुसलमान, तुरंत उस पर सुनवाई होगी। चाहे वो लोग जो है रोजगार के लिए भटक रहे हो, शिक्षा स्वास्थ्य के केंद्रों के लिए भटक रहे हो, या महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उनके न्याय के लिए भटक रहे हो, जज उनकी सुनवाई नहीं करेगा, रोजगार की सुनवाई नहीं करेगा, किसानों की सुनवाई नहीं करेगा, अग्निवीरों की सुनवाई नहीं करेगा। मगर आप हिंदू मुसलमान की नौटंकी ले आओ कि फलानी मस्जिद में वो है। तो ऐसी पता नहीं कितने 5000 मस्जिदें बता रहे हैं लोग कि 5000 मस्जिदों के अंदर हमारे देवी देवता दबे। अरे देवी देवता दबे तो फाड़ के निकल आएंगे वो, अगर ताकतवर है। और इसका मतलब ईंट पत्थरों को निकालोगे, क्या करोगे? जब तक के 1991 का अमेंडमेंट हो गया था, क्लियर हुआ था कि भाई वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होके सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह गया वो। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी मामला हो इसके बाद, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उन्हें कुछ छेड़ेगा नहीं, सिवाय बाबरी मस्जिद विध्वंस जो वाला मामला था उसको छोड़ के। तो मगर उसके बाद इन्होंने छेड़ा। तो इसका मतलब ये जज कहाँ से आए जो बार बार एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसी चीजों को? तो देश में जो आतंक फैलवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जज वो दोषी हैं, उन्हें शायद नॉलेज नहीं है, और नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब उनके ऊपर मुकदमा बनता है, एनएसए का राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनता है, देशद्रोह का मुकदमा बनता है ऐसे जजों के ऊपर, क्योंकि वो तुरंत याचिका ले रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं तुरंत करंट में, और फिर डीएम भी चला जाता है, पुलिस दे देता है, एसपी भी खड़ा हो जाता है। यही तो संभल में हुआ, और संभल में पांच बेगुनाह युवकों की हत्या कर दी बेचारे को। तो आप मुझे बताइए, कह रहे नहीं ये तो पत्थरबाजी आपस में हो गई। एक बार बताओ, कल मारे गए, पत्थरबाजी कर रहे थे, तो जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था उसमें सब मुसलमान ही मरे, अन्य कोई नहीं मरा। जो तो गए थे, पुलिस के गए थे, और जो हुड़दंगी गए थे, जो जय श्री राम के नारे लगा देते, उनमें से कोई नहीं मरा। तो पुलिस ही पत्थरबाजी करा दी थी वहां, सरकार भाजपा की, और जज भी वही आरएसएस की मानसिकता वाले जो कहते हैं कि भाई पहले हम जज बाद में, पहले आरएसएस के लोग हैं। तो वो आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं जो लोअर कोर्टों में पीछे के दरवाजे से बैठा दिए हैं। लेकिन नंदा भाई, आप भी तो मानिए सभी मस्जिद के नीचे मंदिर है, कुछ नहीं है, विध्वंस फैलाने के लिए, हवा देने के लिए। नीचे की जो कोर्ट से ले लेते हैं एक्सेप्ट करके, उसे बस मामला चालू कर दिया। अब वो पता है ऊपर तो कुछ होना नहीं है, 50 साल चलेगा, तो 50 साल तक ये फलाने जिले में, ठिकाने जिले में, फलाने एरिया में सब जगह हिंदू मुसलमान को लड़ाई रखेंगे, और इस पर हराम की खाते रहेंगे दल्ले। तो इसीलिए गालियां निकलती हैं कि इन्हें देश से और संविधान से कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, मानवता इंसानियत देश के नागरिकों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये हिंदू मुसलमान करके ही देश में जंग करा रहे हैं, कहीं ना कहीं गृह युद्ध करा रहे हैं। अपने मंदिर की नाम ले रहा, बात कर रहा, तो उससे क्या दिक्कत है? कौन सा मंदिर? काय पे क्या रहे मंदिर? काया मंदिर नहीं है देश में, करोड़ों मंदिर है। अरे उनकी अस्तित्व, आस्था का मस्जिदों के अंदर ही आस्था घुसी है, मंदिरों के अंदर आस्था घुसी है। मंदिर में क्या करेगा भाई मस्जिदों के अंदर जाके? मस्जिद में दिख नहीं रहा। जब अमेंडमेंट हो गया, कानून बन गया, उसके बाद क्या करने जा रहा हूं? अगर तेरी अम्मा दुख की है तो ये कम से कम मैं कह रहा हूँ राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। और कहीं ना कहीं सत्ता जो केंद्र में बैठी है वो भी मतलब पूरी तरीके से पता है राजनीति करनी है इसके ऊपर, और दिमाग फिर मत रखो, इन आपस में लड़ाई रखो। उसके बाद मशीन है ही, और मशीन के खिलाफ ही आंदोलन चला था, जिसको ये लगा कि मशीन के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा पूरे देश में फैल जाएगा, तो तभी इन्होंने संभल वाला मामला करा है। तो उससे जो है लोगों का दिमाग मार दिया, क्योंकि मशीन से आ गए, मशीन की लूट है। तो मैं तो कह रहा हूं जब तक रहेगी मशीन तब तक रहेंगे कमीन, और जब तक रहेंगे कमीन तब तक मंदिर मस्जिद की छीनते रहेंगे जमीन, और वहां आतंकवाद फैलाएंगे। ये वो लोग हैं।
तो इनकी सरकार और सत्ता से किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब जान रहे हैं देशद्रोही और आतंकवादी लोग हैं। ये मशीन हटा के तो देख लें, मशीन हटाए, इनकी औकात दिखा दे, मंदिर मस्जिद के पिछवाड़े में कुचल देंगे, उठाएं तो सही। मगर नहीं, डरते हैं ये। मशीन हटा के दिखाएं, आए बैलेट पेपर पे, औकात पता चल जाएगी। जिस दिन बैलेट पेपर पे आ गए जूते पड़ेंगे इनको। और कहीं ऐसा ना हो विद्रोह हो देश के अंदर, और विद्रोह हो गया तो ये नहीं है कि भाई तुम्हारे तक ही पहुंचेगा, सबका तक पहुंचेगा। और मरेंगे कौन? मासूम लोग, बेगुनाह लोग। और ये आतंकी और देशद्रोही देश बेच के बाहर हो जाएंगे, ये तो बाहर चले जाएंगे और यहाँ देश में दंगा करा जाएंगे। तो हालत वही होंगे जो बांग्लादेश में हुए या फिर श्रीलंका में हुए, वही हालात भारत के अंदर। लोग तो जाए, इनके तो जूते पड़ने चाहिए जो इस प्रकार का माहौल। आप रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, क्यों नहीं करते? और ये मशीन को हटाने की बात करे कांग्रेस, क्यों नहीं आती रोड पे? जाए ना, कह रहे हम चुनावों में नहीं जाएंगे। जब चुनाव आता है तो कह रहे हम चुनावों में नहीं जाएंगे। कांग्रेस कहती क्यों नहीं? मगर नहीं, चुपचाप। कभी ईवीएम मशीन जो गायब हुई, जो मशीनें गायब हुई 19 लाख, उसके खिलाफ बोला कांग्रेस? नहीं बोली, क्योंकि कांग्रेस ही लाई मशीन। तो मशीन के कमी नहीं ये सब, तो ये दोनों मिले हुए हैं। आंदोलन करें मशीन के खिलाफ, रोजगार के लिए करें, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए करें, मंदिर मस्जिद के लिए इनसे प्रार्थना है बिल्कुल ना करें। जो मंदिर मस्जिद की बात करके जा रहा है वो समझ लो देश के लिए आतंकवादी, देशद्रोही है। और ऐसे लोगों को देश की जनता माफ ना करे, इन्हें जूते मारे, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा के लोग। हिंदू पक्ष लगातार कह रहा 5000 मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि मस्जिद के नीचे तो कौन है हिंदू पक्ष? कोई नहीं है हिंदू। अरे विष्णु गुप्ता। अरे कौन है विष्णु गुप्ता? हिंदू सेना ना रहना ना देना, हिंदू सेना। हिंदू कौन है? हिंदू का मतलब होता है गुलाम, समझे? गुलाम का मतलब हिंदू, हिंदू का मतलब गुलाम। और किसने शब्द दिया है? अरबी मुगलों ने दिया हिंदू। हिंदू हिंदू कोई शब्द ही नहीं है भारत का, ये पारसी शब्द है हिंदू। तो अरबी मुगलों के दिया गया जो नाम, उसको अपना धर्म बताते हैं। पहले तुम्हारा धर्म क्या है? पहला क्या था? वैदिक, फिर आर्य, फिर सनातन, फिर हिंदू। अबे तो बाप का एक नाम होता है या 10 होते हैं? इसका मतलब जो अपने बाप के नाम बदलता है वो 420 आदमी है। तो 420 हो क्या उठाई गिरे हो? हर धर्म हर समय पे बदलता रहता, बाप का नाम, तुम्हारा बाप बदल जाता है। तो ये पाखंडी ढोंगी है। और जिन्होंने धर्म बनाया है, जिसकी धर्म की बात करते हैं, वैदिक, सनातन, हिंदू, जिनकी लेके दुकान चला रहे हैं, वो लोग विदेशी हैं, वो विदेशी हैं। उन विदेशियों को बाहर निकालो। भारतवासियों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। भारतवासियों के अधिकार संविधान के द्वारा जो दिए गए वो छीने जा रहे हैं। लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। सिर्फ हिंदू मुसलमान में मूर्ख बनाया जा रहा है। और हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले वो विदेशी पाखंडी और नाजायज कीड़े हैं। उन कीड़ों के खिलाफ देश के भारतवासियों को एकजुट होने की जरूरत है, और संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। तभी लोग बच पाएंगे, वरना निर्दोष ऐसे 5 मासूमों की हत्या हुई, ऐसे और न जाने कितनी हत्याएं होंगी। तो चलेगा कि पत्थरबाज में चलेगा? देखिए, पत्थरबाज कौन कराता है? 14 से पहले क्या था? 14 से पहले कश्मीर में होती थी पत्थरबाजी। 14 के बाद जब से यहाँ है बहदूपिये, भाजपा के जो हुड़दंगी आतंकी, पूरे देश में पत्थरबाजी होने लगी, कोई जिला नहीं बचा। तो इसका मतलब कौन कराता पत्थरबाजी? भाजपाई गुंडे। और कहीं ना कहीं कुछ उन्हीं के हिसाब से हिंदू और मुसलमान के नाम पे जो टोपी टोपा लगा लेते हैं, ये आरएसएस से बनाए हुए लोग हैं, जो आधों को टोपी टोपा लगा के और हुड़दंगी कराई जाती है। और सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है, शासन इनका है। उसके बाद कहां से आ रहे हैं? कोई कह रहा पाकिस्तानी पिस्टन मिल गई, पाकिस्तानी कारतूस मिल गई। मर जाओ चिल्लू बर्बादी में। तुम्हारे शासन में अगर कारतूस पिस्टन आ रही है और किसान बैठता था, अगर आंदोलन करता था, कह रहे पाकिस्तानी आ गए, किसानों को पाकिस्तानी बताते